हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट में रखते हुए हम निरंतर आप लोगों के लिए कंटेंट ला रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े। बढ़िया प्लेलिस्ट में जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है, सोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारा चीज वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2026 में केमिस्ट्री का पेपर कैसे आने वाला है। और बच्चों, इन प्रश्नों को आप हूबहू ऐसे आप लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में छपेगा, इसलिए अभी से आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें। एकदम मॉडल पेपर है, एक प्रैक्टिस सेट है और लगभग हमने 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया है। यदि जो बच्चे व्हाट्सएप में जुड़े हैं उनको पता है, जो बच्चे ले चुके हैं उनको भी पता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि ये 10 प्रैक्टिस सेट हमें भी चाहिए सर, तो आप लोगों को 30 रुपए देने पड़ेंगे। और 10 प्रैक्टिस सेट क्यों? क्योंकि एक सेट के मात्र 3 रुपए चार्ज है, यानी 10 सेट ले रहे हो तो आपको 30 रुपए लगेंगे। और बढ़िया बच्चों, यदि आप प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं ना, तो आपको खुद अंदर से महसूस होगा यार हमने मैक्सिमम क्वेश्चन तो कर लिया है, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। यदि 10 प्रैक्टिस सेट, जितना प्रैक्टिस सेट हो सके आप अपने विद्यालय में पाओ। शिव सर के द्वारा 10 सेट दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर देखो, जितना भी हो सके उतना प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाओ। तो यदि आप लोगों को लेना है तो व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूं 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि मुझे मॉडल सेट लेना है तो बढ़िया 30 रुपए पे करो, तुरंत आपको 10 सेट मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप लोग देखोगे कि हमसे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, आज के सोल्यूशन को देखते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बिल्कुल मॉडल स्वरूप है, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही आप लोगों के लिए यहां पर हम है ना क्वेश्चन लाए हैं बच्चों। चलिए पहला अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनना है बच्चों। विलयन की चालकता किस पर निर्भर नहीं करती है? ताप पर, सांद्रता पर, दाब पर या विकिरण पर? देखो बच्चों, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, दाब बढ़ाएंगे तो संघट्टों की संख्या बढ़ेगी, ताप सांद्रण बढ़ाने से है ना आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब विलयन की चालकता ताप पर भी निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है, सांद्रता पर भी निर्भर करती है, लेकिन बच्चों विकिरण पर निर्भर नहीं करती। और क्वेश्चन पूछा गया था किस पर निर्भर नहीं करती, तो ये आपका हो जाएगा विकिरण पर निर्भर नहीं करती। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपका हो जाएगा बच्चों शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। कौन से के लिए? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कौन सा संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाता है? Cu1 पॉजिटिव, V2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। इन सब में आप देखोगे बच्चों, तो जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोग याद रखिएगा, कोई भी धातु है रंगीन आयन तभी बनाएगा जब उसमें डी ब्लॉक में डी कक्षक अयुग्मित होगा, यानी उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बच्चों, तभी आपका क्या होगा? संगम धातु रंगीन आयन बनाएगा। तो यहां पर यदि हम बात करें, Cu1 पॉजिटिव में 3d10 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3d10 इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम में आपका डी में अयुग्मित है ही नहीं है, क्योंकि 3 पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रॉन, S और P तीनों का, मतलब जो आपका S और D दोनों का चला गया। ठीक है, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम है ना, और बेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम के 2 इलेक्ट्रॉन है ना चले गए। तो इसमें कौन सा होगा बच्चों? Cu1 पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, तो टाइटेनियम भी नहीं हो सकता है, बेनेडियम, हाँ ये बेनेडियम का जो होगा, ये बेनेडियम का जो होगा बच्चों, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसमें क्या होगा बच्चों? आपका रंगीन आयन का निर्माण करेगा। ठीक है, ठीक है, रंगीन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है? रंगीन पूछा गया बच्चों। रंगीन स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम। बेनेडियम का हो जाएगा आपका 4s2 है ना, 3d1, 3d1 2 चला जाएगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ इसमें अयुग्मित होगा बच्चों, ये रंगीन आयन होगा, याद रखिएगा रंगीन आयन होगा। यदि रंगहीन पूछता तो आपका Cu1 पॉजिटिव तो रंगहीन ही होता। स्कैंडियम का क्या होता बच्चों? स्कैंडियम 3, ये भी रंगहीन होता। S का 1, S का 2, भैया स्कैंडियम का ये होता है 3d2 4s
3D1 3D1, ये होता है 3D1 4s2, है ना। फिर बच्चों टाइटेनियम का होता है 3D2 4s2, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। वेनेडियम का होगा 3D3 4s2। अब भाई वेनेडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के डी में अयुग्मित होगा, जो अयुग्मित होगा रंगीन होगा। चलिए इसका सही नाम बताना है। इसका अधिकांश बच्चे गलत नाम बता देंगे। Fe है बच्चों 4 है, Fe है, Cn है, होल 6 है, और यहां पर बच्चों यहां पर देखिए ये आपका फार्मूला यहां पर। चलिए इसका नाम बताना है, तो इसका नाम बताएंगे बच्चों। यहां पे आपका भी थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां पे 3 होना चाहिए यौगिक, तो यहां पे जब 3 होगा तो आयरन थर्ड हो जाता, आयरन थर्ड, ये आयरन थर्ड हो जाता, आयरन थर्ड हो जाता। फिर इसका जब आयुपेशी नामकरण करते बच्चों तो 6 में 4 घटता तो 2 हो जाता, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ठीक, ये हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ऐसे नाम थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो जाता है ना। भाई टाइपिस्ट को काम दे दिया जाता है, टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। चलो अगला देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्न यौगिक में रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है। कौन सा यौगिक जो एसिटिलीन देगा? तो जो आयोडो फॉर्म होता है CH2I3 है, इसको हम किसके साथ करते हैं? रजत चूर्ण Ag के साथ क्रिया करते हैं बच्चों, क्रिया कराते हैं तो आपका एसिटिलीन गैस देता है। टॉलन अभिकर्मक कौन सा है बच्चों? अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड है, अमोनियम सिल्वर ब्रोमाइड है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनियम क्यूप्रस फ्लोराइड है। बताना है आप लोगों को कौन सा है बच्चों आप लोगों का टॉलन अभिकर्मक, जो कि एक तनु अभिकर्मक है, एक प्रकार से तनु आक्सी कारक है और एल्डिहाइड का परीक्षण देता है बच्चों। तो आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा हो जाएगा बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। मोललता का मात्रक, मोललता क्या होता है कि प्रति 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1000 ग्राम की बात की जा रही है बच्चों, है ना। यानी 1000 ग्राम यानी ग्राम में मोल कितना उपस्थित है, ग्राम में मोल कितना उपस्थित है, तो मोल प्रति ग्राम हो जाएगा इसका मात्रक, इकाई जिसे बोलते हैं मोललता। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, इसलिए बच्चों मोल प्रति ग्राम हो जाएगा। प्रतिरोध किसका व्युत्क्रम है? तो सर चालकता, किसका? चालकता का व्युत्क्रम है प्रतिरोध। इसके बाद फिर बच्चों एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्व नहीं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, लेकिन एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अंतः संक्रमण तत्व या आंतर संक्रमण तत्व कहलाता है। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। जैसे अभी आप लोगों ने यहां पे एक यौगिक पढ़ा कि FeCN का होल 6, तो जब बच्चों Cn के साथ Fe जुड़ा है, मतलब Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, Cn यहाँ पे लिगेंड है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देता है वो लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? यहां पे लिख लेना लिगेंड। क्या बच्चों? लिगेंड। क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। एथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा, देखो बच्चों एथिल एमीन की बात करते हैं तो एथिल है CH3 है, NH2 है, एथिल एमीन हो गया, अमोनिया हो गया, NH3 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस आई प्रभाव देता है, प्लस आई, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ता है वहां क्षारकता का मान बढ़ जाता है। इसलिए एथिल एमीन जो है ना, अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। कि कैसा होता है बच्चों? अधिक क्षारीय होता है। एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ, जैसे C2H5 है और OH, इसको गर्म करते हैं बच्चों। गर्म करते तो जब गर्म करते हैं तो OH और एक H यहां से निकलेगा, H2O बाहर हो जाएगा, तो बच्चों आपका बचेगा C2H4। C2H4 इसे बोलेंगे एल्कीन। क्या बनता है बच्चों? एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिक्त स्थान की पूर्ति करना। अब बात करते हैं बच्चों असत असत। परसरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अरे गलत बता दिए सर, परसरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है, इसलिए पहला गलत हो गया। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक सेकेंड इनवर्स है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है, बहुत बढ़िया। एफ ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? अभी रिक्त स्थान में आपने पढ़ा कि अंतः संक्रमण तत्व, लेकिन यहां पे बोल दिया संक्रमण तत्व, तो ऐसा संभव है ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक कार्बधात्विक यौगिक है, ये आपका सही है बच्चों। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपका एक
कार्ब धात्विक यौगिक होता है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ग्रिग्नार्ड लिख दिया यहाँ पे बच्चे ने, है ना। तो जैसे देखिए कॉपी पेन में हम लोग लिखते हैं, लेकिन टाइप करने के लिए टीम मेंबर होते हैं जिनको हम दे देते हैं। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता है कि भैया इसको हम एक बार वीडियो बनाते तभी देखते हैं, छोटी मोटी गलतियां होती है तो उसको आप लोग देख लेना। बाकी यूट्यूब पे जितना भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव के तो 10 सेट के पूरे सोल्यूशन कराएंगे आप लोगों को। 10 सेट केवल चार्ज है आप लोग, इसलिए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ले लें, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अपना घर में बैठकर प्रैक्टिस करें, है ना। या कि आपके आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को, प्रैक्टिस कराएं 10 सेट मॉडल पेपर, है ना। मात्र 30 रुपए में बच्चों, 30 रुपए में तो भाई 2 समोसे आते हैं आज के डेट में, अच्छे समोसे आप खाओगे तो, है ना। चलिए उतने कम में हम नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, ताकि कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पूरा नोट्स लेना चाहता है, 100 रुपए में पूरा नोट्स दे देते हैं बच्चों। जो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा उतना प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्टिव वगैरह रहता है हमारे नोट्स में, है ना। ये सारा चीज नोट्स में सब कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह रहता है। देखो बच्चों यहां पर अपन बात करते हैं सबसे पहले सही जोड़ी में ईथर जो होता है ROR है, और हाफ माइंड ब्रोमाइड अभिक्रिया बच्चों प्राथमिक एमीन देता है। दुग्ध शर्करा दूध में पाया जाता है लैक्टोज। सुक्रोज का सूत्र होता है बच्चों C12H22O11, और एल्डाहेक्सोज बच्चों आपका ग्लूकोज हो जाएगा। अब आपका Mn आ गया। Mn यहाँ पे बच्चों ऋणात्मक आयन हो नहीं सकता, सबसे पहली बात, ठीक है। Mn जो है वो ऋणात्मक आयन नहीं हो सकता, तो प्राथमिक संयोजकता ये इसमें चला जाएगा। और ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। हिंसबर्ग अभिकर्मक है, यहाँ पे हिंसबर्ग अभिकर्मक दिया होता तो बढ़िया अपन इसको लगा लेते। ओके चलिए, और यदि ऐसे पेपर में कहीं मिस्टेक हो गया तो बोनस नंबर सबको मिलेगा, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक बच्चे को, सबको मिलेगा। EDTA किस प्रकार का संलग्नी है? षटदंतुर है, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। क्वेश्चन आ गया EDTA का पूरा नाम बताओ, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में किसमें संकुचन अधिक होता है बच्चों? तो एक्टिनाइड क्या होता है? एक्टिनाइड क्या होता है? एक्टिनाइड क्या होता है बच्चों? एक्टिनाइड। एक्टिनाइड में संकुचन थोड़ा सा ज्यादा होता है। कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? विटामिन बी और सी, बी और सी जो है विलय होता है। एमीन की प्रकृति कैसी होती है? तो अभी आप एथिलेमीन और अमोनिया देखा तो क्षारीय प्रकृति होगा, तो इसका हो जाएगा क्षारीय। क्या होगा बच्चों? क्षारीय प्रकृति होता है, ठीक है। नॉर्मलता व्यक्त करने का सूत्र क्या होता है? नॉर्मलता, है ना। तो आप लोगों को पता है कि मतलब 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग फार्मूला जनरेट कर लेना बच्चों। तुल्यांकी भार, है ना, बटे अणुभार। जैसे आप लोग यहां पर लिख लो VmL गुणे यहां पे 1000, ठीक है, 1000। और यहां पे बच्चों आप लोगों का WB, और यहां पर हो जाएगा EB, ठीक है। तुल्यांकी भार बटा अणुभार गुणे 1000 बटा VmL। ओके, ये नॉर्मलता वगैरह पढ़ाया। अब कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें क्वेश्चन भी देखने हैं इसके, हालांकि ये पेड में है, लेकिन आपको एक सेट में क्वेश्चन आपको दिखा देते क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चन तैयार कर ही लेना। ओके, जैसे आपका मोललता की परिभाषा देना बच्चों, मोलरता, मोललता, फार्मलता, ये सारे क्वेश्चन नॉर्मलता इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के 2 उदाहरण दो, ये क्वेश्चन देख लो। ओम का नियम लिखिए, शैल स्थिरांक किसे कहते हैं? छद्म कणुक अभिक्रिया को उदाहरण से समझाओ। अभिक्रिया की कुल कोटि की गणना करो, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखो भाई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन ऐड किया हूं मैं, और जो संभावित है आने के ऐसे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। ओके चलिए आगे देखो बच्चों, उन दुग्ध लवण और संकुल लवण को समझाना है। उपसह संयोजक में प्रकाशिक समव्यवस्था, इटार्ड अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग, संगमण धातु परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? रंगीन आयन बनाते हैं क्यों? विटामिन ए के कोई 4 प्रमुख स्रोत लिखिए, विटामिन की 4 स्रोत के नाम लिखिए। डीएनए आरएनए में अंतर, अल्फा एमिनो और प्रोटीन में अंतर। एक पेयजल के सैंपल में क्लोरोफॉर्म सहित अनेक अशुद्धियां पाई जाती है। कार्सिनोजन, इस अशुद्धियों को केवल 15 ppm था, इसे द्रव्यमान में, है ना, प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। हिमांक अपनमन से क्वेश्चन आ गया, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, आर्हीनियस समीकरण हो गया। रंगीन आयन बच्चों स्थायित्व के बारे में क्वेश्चन आ गया। अंतराकाशी यौगिक क्या है? संक्रमण धातुओं में ऐसे यौगिक क्यों ज्ञात है? SN1 SN2 अभिक्रिया को समझाओ, सेंड पेयर और फिटिंग अभिक्रिया, है ना। कहां चला गया भैया? पीछे जाना था, आगे चला गया, है ना। चलो तो यहां तक हो गया अपना, है ना, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। फिर कैनिजारो अभिक्रिया बच्चों, रोजनमुंड अभिक्रिया, क्या होता है जब रासायनिक अभिकरण समीकरण दीजिए, ठीक है, देख लेना आप लोग।
और यहां पर अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। देखो भाई, अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है, ऐसे अभिक्रियाओं को पूर्ण कर लेना। जिंक ऑक्साइड बनाएगा, यहां पर ध्यान रखना, और बेंजीन बनेगा। ठीक, तो ये आप लोगों को एक होमवर्क है जिसे आप लोग आज तैयार कर लेना सारे प्रश्नों को। बच्चों, शिव सर के द्वारा इतना मेहनत किया जा रहा है ना। प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 30 रुपए में दिए जा रहे हैं। जिन बच्चों को प्रैक्टिस सेट लेना है ना, वो कांटेक्ट करें किस नंबर पे? 96 85 29 91 49। कितने सेट दिए जाएंगे सर? 10 सेट दिए जाएंगे। कितने रुपए में सर? मात्र 30 रुपए में। पेमेंट कहां करना है? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको सारे सेट मिल जाएंगे। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।